कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Thank you so much for participating in morning Japa session. Now it's time for today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. Yes. So today is April 1st and today's quote is, if you are steady either in success or failure, that is called yoga. Don't mind for the success and failure. Do act on behalf of the Supreme Lord. And if you are steady in that position, that then your working in spiritual platform is successful. New York, April 1st, 1966. हिंदी में अनुवाद है, यदि आप असफलता अथवा विफलता दोनों में स्थिर रहते हैं तो आप योगी हैं। सफलता अथवा विफलता की चिंता मत करो, भगवान की ओर से कार्य करो। और यदि आप अपनी स्थिति में दृढ़ रहते हैं तो आध्यात्मिक स्तर पर आपका कार्य सफल होगा। न्यूयॉर्क, 1 अप्रैल 1966। भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। So today I'll try to do this explanation seva. For this I just need your blessings. Please bless me. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Anant koti vaishnav bhaktavind की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Yes. आज 1st April है। 1st April people are calling it a fool's day. Srila Prabhupada is telling a very intelligent statement here. Prabhupada आज एक इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल के बारे में बता रहे हैं। आज के दिन लोग एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं और प्रभुपाद आज के दिन हमें एक इंटेलिजेंट का कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं कि जो इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल होते हैं वो क्या होते हैं। और इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल को श्री भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षते। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा ही एक्चुअली इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल है। उसको दुनिया में चाहे लोग बेवकूफ बना लें, लेकिन वो आत्मिक स्तर पर अपनी स्थिति को जानता है कि एक्चुअली में वो या शरीर नहीं, वो आत्मा है। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा यानी जो आत्मा को समझ रहा है कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है और आत्मिक स्तर पर वो तुष्ट है। वो जानता है कि आध्यात्मिक एनलाइटमेंट ही लाइफ का पर्पस है और ये जो मटेरियल पर्पस है दिस इज टेम्पररी, दिस इज नॉट परमानेंट। परमानेंट की अगर जो चीज परमानेंट नहीं है तो उसके बारे में क्या वो करता है, ना शोचति न कांक्षति। वो टेम्पररी चीजों के बारे में ना तो सोचेगा ना कांक्षति यानी ना उसकी आकांक्षा करेगा। What is the cause of this material world is our desires. तो जो ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा है वो डिजायर्स को कंट्रोल कर लेता है। Why? Because वो ये समझता है ये भौतिक जगत परमानेंट ना होकर कैसा है, टेम्पररी है। तो वो परमानेंट जो चीज हमेशा रहने वाली है उसके बारे में डिजायर करता है, उसके बारे में प्रश्न पूछता है। वो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा करता है। वो गुरु के पास जाता है, बोलता है तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रश्न पूछता है सेवा करते हुए, प्रणिपात करते हुए। क्या पूछता है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है। तीनों जवाब उसको जब मिल जाते हैं then that person starts to realize and starts to practice Krishna consciousness on very immediate time. He would not take lot many time कि चलो अभी करेंगे, नहीं जब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे। नो, जब रियलाइज हो तब, क्या बोलते हैं, जब जागो तब सवेरा, उसी दिन सवेरा हो जाता है उसका। और जब वो इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देता तो किस स्तर पे आता है वो, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा। तब वो ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा के स्तर पर आ जाता है।
और फिर उसके लिए ये सुख दुख विफलता जो भी सफलता है ये कोई मैटर नहीं करता। व्हाई? बिकॉज दिस इज रिलेटेड विद दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड दिस इज टेम्पररी, है ना। यहाँ पर हर चीज अशाश्वतम है। सो व्हाई टू वरी? व्हाई टू वरी? देयर इज नो कॉज ऑफ वरी। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमोपायिनो नित्यस्तां स्थितिक्ष्वा भारता। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, भगवान बोलते हैं इस भौतिक जगत को मात्रा से रिप्रेजेंट कर रहा है। मात्रा मीन्स क्वांटिटी। यहाँ पर हर चीज क्वांटिटी से रिलेटेड है। आप जितनी मात्रा में इस भौतिक जगत से अटैच होंगे आपको सुख मिलेगा या तो दुख मिलेगा। लेकिन भगवान कहते हैं क्या? ये सुख दुख है किसकी तरह से? शीतोष्ण सुख दुःखदा। दो शब्द हैं, शीत और उष्ण। शीत का मतलब विंटर्स एंड उष्ण का मतलब समर्स। शीतोष्ण सुख दुःखदा। जैसे गर्मी और सर्दी आती जाती रहती है वैसे सुख और दुख भी आता रहता है। सफलता मिलेगी तो आप सुखी होंगे, विफलता मिलेगी तो आप दुखी होंगे। तो सफलता और विफलता का आना जाना भी इस अशाश्वत भौतिक जगत में बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे ऋतुएं आ रही हैं। आगमो पायनो नित्यस्ताम तितिक्ष्व भारता। तितिक्ष्व का मतलब इट्स नॉट इंटैंगल्ड, वो डिस्टर्ब नहीं होता है, नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड एक्चुअली। तितिक्ष्व मीन्स वो डिस्टर्ब नहीं होता है। जो क्या है? ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, वो डिस्टर्ब नहीं होता है। प्रभुपाद इसी श्लोक के तात्पर्य में एक बहुत बढ़िया सा उदाहरण देके समझाते हैं। जैसे माताएं जब किचन में खाना बना रही होती हैं तो चाहे सर्दी ऋतु हो चाहे ग्रीष्मकालीन ऋतु हो, दोनों ही ऋतुओं में वो सेम सेवा कर रही होती हैं, लेकिन वो सेवाओं से पीछे नहीं हटती। सर्दी में भी उनको उसी किचन में खाना बनाना है, गर्मी में भी चाहे ज्येष्ठ की गर्मी हो उस ऋतु में भी उस गर्म किचन में खाना बनाना है। तो खाना बनाना एक्चुअली इस भौतिक जगत में कर्म करने जैसा है। तो सुख दुख क्या है? उन ऋतुओं के बदलने जैसा है। जैसे इस किचन में सर्दी लगेगी, गर्मी में गर्मी लगेगी, लेकिन इस जो माताएं हैं वो क्या कर रही? एडजस्टमेंट कर रही। एडजस्टमेंट करना ही इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल का लक्षण है कि वो एडजस्ट कर लेते हैं। Adjustment with the situations and to realize this is not the permanent. This is not the permanent place. We just stuck on this material world for a very short of time, and we'll have to wind up our business to go home. That is to back to Godhead. बस हमें ये जो realize करते हैं that is. और जो ये इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल होते हैं वो ये भी जानते हैं कि यहाँ पर जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके फल हम नहीं डिसाइड कर सकते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कदाचन का मतलब बिल्कुल भी नहीं, है ना। बोलते कदाचित, कदाचित तुम ऐसा नहीं कर सकते। कदाचन तुम्हारा अधिकार नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म का अधिकार है। अधिकारस्ते, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म का अधिकार है, बट ना फलेषु कदाचन, फल का तुम पे कोई भी अधिकार नहीं। सो व्हाई टू वरी? There is no cause of worry. So Prabhupada is saying, अगर आपको सफलता मिले या विफलता मिले तो इस भौतिक जगत से संबंधित चीजें अशाश्वत है। सो आपको एक्चुअली चिंता करने का कोई कॉज है ही नहीं। You should not be disturbed. क्या करना है? युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मीन्स आपको चीजों से अनअटैच रहते हुए भी उन चीजों को यूज करना है। किसमें? कृष्ण भक्ति में। वैराग्य doesn't means to let the things. युक्त वैराग्य, युक्त मीन्स प्लस देन माइनस। सो प्लस एंड माइनस का मतलब आप कभी सोचो ना ये दो चीजें साथ साथ कैसे हो जाएंगी? हम किसी को माइनस करें देन प्लस करें तो कैसे? दिस इज जस्ट अबाउट द कॉन्शियसनेस। कैसी कॉन्शियसनेस? इस भौतिक जगत की चीजों को स्वयं के लिए उपयोग ना करना, दैट इज माइनस। प्लस क्या करना है? भगवान के लिए यूज करना, दैट इज द प्लस कॉन्शियसनेस। हम अगर एक चीज को माइनस करें सो वी हैव टू प्लस वन थिंग। What is to be minus? This material world is not belongs to us. This is temporary. यहाँ पर जो दुख और सुख है वो इस जगत में ऋतुओं के बदलने जैसा है।
ऋतुओं के बदलने जैसा है। जैसे ऋतु में जाएंगी वैसे नई ऋतु आ जाएगी और इसमें हमें सिर्फ एडजस्ट करना है। अभी जब सर्दी थी तो बढ़िया सा मफलर अफलर बांध के हम सब बैठ रहे थे, स्वेटर वेटर पहन के। अभी नहीं बैठ रहे हैं, अब तो एक कुर्ते से ही काम चल रहा है, एडजस्ट कर रहे हैं ना, है ना। वी आर नॉट लेटिंग दिस प्लेस, हम प्लेस छोड़ के नहीं जा सकते। व्हाई? बिकॉज वी स्टक्ड अप हियर, फंस चुके हैं ना। सो बेटर इज टू एडजस्ट एंड ऑफर ईच एंड एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। प्रभुपाद कोट में बोल रहे हैं जस्ट कृष्ण के लिए काम करो, तुम्हें आध्यात्मिक सफलता मिलेगी। दैट इज शाश्वतम। भौतिक जगत इज अशाश्वतम बट आध्यात्मिक जगत इज शाश्वतम। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परम कृष्णास। कृष्णास धाम है वो, भगवान के धाम के बारे में ये डिस्क्रिप्शन है, वहां जाके कोई वापस नहीं आता। व्हाट इज दैट? जस्ट ट्राई टू बी मोर अटैच्ड टू कृष्णा, जस्ट सर्व हिम मोर एंड मोर, involve all your activities to Krishna centered. Why we are suffering in this material world? क्योंकि हम इस भौतिक जगत के समस्त कारणों का कारण स्वयं को मान चुके हैं, है ना। हमने डिक्लेयर किया सर्व कारण कारणम हम है ना। तो सर्व कारण कारण जब आप स्वयं बनाओगे तो आप एक और कॉन्शियसनेस डेवलप, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम अहम, अहम भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, मैं भोक्ता राम। तो you are actually doing a wrong thing at the wrong place, so obviously you can never be pacified. How to be pacified? Just offer everything to Krishna, nothing belongs to me. हे ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऑब्वियसली ये गाने की बात नहीं, इट इज एक्चुअली रियलिटी। नथिंग इज आवर्स, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। सो दिस इज द कॉन्शियसनेस, दिस इज द कॉन्शियसनेस जो अबाउट व्हाट श्रील प्रभुपाद इज टॉकिंग। श्रील प्रभुपाद आज की कोट में यही बता रहे, द सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, जो ये जान चुका है कि आत्मा ही हमारी रियल आइडेंटिटी है, मैटर से कनेक्टेड चीजें हमारी नहीं है, वो सफलता और विफलता से डिस्टर्ब नहीं होगा। वो क्या करेगा? समस्त कार्यों का केंद्र कृष्ण को मानकर कर्म करता रहेगा और जो भी फल आएगा वो कृष्ण को अर्पित करेगा। आध्यात्मिक सफलता मिलेगी जो शाश्वत है। भौतिक जगत में सारी चीज अशाश्वत है। यहाँ कोई देश अगर दूसरे देश पे लड़ाई करके जीत भी जाता है तो कल तीसरा देश उसको लड़ाई करके फिर हरा भी सकता है। दिस इज अशाश्वतम। बट यहाँ पर जो आपको मिलेगा कृष्ण भक्ति से, दैट इज शाश्वतम, उसे कोई नहीं छीन सकता है। So that's all I understood from today's transcendental quote by Srila Prabhupada. Thank you so much. Now it's time for today's quote, today's shloka, and shloka is 8.27 और हमारे साथ आज रिसाइट करने के लिए हैं किरण गोयल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस माता जी। नयते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। नयते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। नयते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। थैंक यू सो मच माता जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सो वेरी नाइस रेसिटेशन माता जी, बहुत अच्छा रिसाइट किया आपने। सो आज के श्लोक की अगर हम बात करें, सो आज के श्लोक में भगवान भक्त का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि भक्तगण, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों, कौन से दोनों मार्ग जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, अभी हम लोगों ने पिछले श्लोकों में पढ़ा, प्रकाश मार्ग एंड अंधकार मार्ग। सो प्रकाश मार्ग का मतलब जब उत्तरायण में शरीर त्याग करा जाता है तब हम उच्च लोकों को जाते हैं, और जब हम प्रकाश, जब अंधकार मार्ग को एक्सेप्ट करते हैं तब हम दक्षिणायन में शरीर त्याग करते हैं। तो इन दोनों ही स्थितियों को जानने के बावजूद भी जो भक्तगण होते हैं, ना मुह्यति, है ना, योगी ना मुह्यति कश्चन। कश्चन का मतलब कतई भी नहीं,
वो कदाचन से रिलेटेड है। कश्चन मतलब बिल्कुल भी नहीं। एक पता है ना 1%, 0.1%, they are not influenced by these two parts of deliverance. ये दोनों ही deliverance के जो पाथ हैं उनके लिए purposeless, उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते। यहाँ पर भगवान जो श्रील प्रभुपाद हैं तो वो क्या बोल रहे हैं, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। चैप्टर का नाम है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति मतलब भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भगवान को प्राप्त करने का जो सीक्रेट है वो क्या है, बी स्टेबल इन डिवोशन। भक्ति में स्थिर रहो। भक्ति में स्थिर रहोगे देन आप the devotee of supreme personality of Godhead कहे जाएंगे। तो जब आप devotee of the supreme personality of Godhead कहेंगे ना मुह्यति, तब आपके लिए इस भौतिक जगत से कनेक्टेड समस्त चीजें, जैसे ये दक्षिणायन या उत्तरायण में शरीर त्यागना, ये इसी जगत में ही आपको करना पड़ता है। तब यहाँ पर एक शब्द यूज करा गया है कि ऐसे लोग लिखा ना, भगवत भक्त इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि स्वेच्छा से मरेगा या दैवशात। दैवशात का मतलब होता है एक्सीडेंटली, कैसे मरेगा वो, उसको कोई चिंता नहीं है ना, बहुत निश्चिंत रहता है वो। Why? Because he is completely dependent on Krishna. कृष्णा पूरी तरह से आश्रित है। वो समझता है कि मेरे साथ जो भी होगा वो कृष्ण करेंगे, और कृष्ण जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे, है ना। जैसे वो बोलते हैं, आश्लिष्य व पादताम पिनष्टु माम आदर्श नाम मर्म हताम करोत वा यथा तथा व विद धातु लंपटो मत प्राण नाथास्तु सा एव ना परः। चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में बोलते हैं, चाहे तुम मुझे धिक्कार दो, चाहे मुझे तुम धकेल दो, चाहे मुझे तुम एक्सेप्ट मत करो, बट मत प्राण नाथास्तु सा एव मीन्स ओनली ना परः, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं। कृष्णा तदाक्रोशद अनन्य नाथ, दैट इज द सिचुएशन ऑफ प्योर डिवोटीज। प्योर डिवोटीज इसी स्तर पे होते हैं, उनके लिए देयर इज नो अदर देन कृष्णा, दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। सो जो कृष्णा पे डिपेंडेंट है उसके लिए मुक्ति के इन दोनों मार्गों का कोई भी अस्तित्व नहीं। वो समझता है ये टेम्पररी है, ये हमें इस भौतिक जगत के 14 भुवनों में कहीं ना कहीं घुमाएंगे, और फिर क्या होगा, पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ब्रह्मलोक इस भौतिक जगत का टॉप मोस्ट प्लैनेट है, वहां तक ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। तो ये जो रैंक है ये वहां तक पहुंचा हुआ है। सो व्हाई the devotees are hankering for this? Devotees are not hankering for this. Why to hanker? The devotees said, why to hanker? Why to worry about that? Just worry about the Krishna consciousness and services. जितना हम स्वयं को भगवान की सेवा में इन्वॉल्व करेंगे उतना हम भगवान के प्रति प्रीति बढ़ा पाएंगे। जैसी होगी प्रीति वैसी होगी गति। प्रीति और गति रिलेटेड है। गति मतलब आपका अंत काल कैसा होगा, तो प्रीति किसकी, भगवान के चरणों की। अंत काल में मन में स्मरण होना चाहिए कि भगवान के जो चरणार विंद है वही अभय प्रदान कर सकते हैं। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। जब ये हमें रिमेम्बर है ना, दैट इज द रियल कॉन्शियसनेस, दैट इज द कॉन्शियसनेस श्रील प्रभुपाद इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल द डिवोटीज, ताकि आप भगवत भक्त बने। इन दोनों ही मार्गों के बारे में जैसे बहुत सारा, अभी जो पिछले सेशन चले बहुत सारे लोग प्रश्न पूछ रहे थे, अगर हम रात्रि में त्यागें दिन में त्यागें, बट आपके लिए ये मैटर ऑफ डिस्कशन है ही नहीं। भगवान इज टेलिंग टू दोज हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दिस, बट यू ऑल आर द भगवत भक्त। आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सो भगवत भक्ति जो कर रहे हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक भगवान क्या बता रहे हैं, मुह्यति कश्चन। वो इन सब बातों से कोई भी मोहित नहीं होते। नैति श्रुति, नैति कभी नहीं, यहाँ पे लिखा है नहीं, कभी नहीं। नैति का मतलब कभी भी नहीं, कभी भी नहीं सोचेंगे कि उत्तरायण में शरीर त्यागे या दक्षिणायन में शरीर त्यागे। जो भगवान, और अगर भगवान ने अगर इंस्ट्रक्शन दिया है सो इट इज टू बी एक्सेप्टेड, तब वो एक्सेप्ट किया जाएगा, तब किया जाएगा। भगवान अगर बोल रहे हैं उत्तरायण में शरीर त्याग करना है, उच्च लोकों में जाना है, तब भक्त करते हैं, तब भक्त करते हैं। वो भगवान की मर्जी पे डिपेंडेंट है। जैसे भीष्म पितामह का डिस्क्रिप्शन आता है, दैट इज ऑर्डर्ड बाय कृष्णा। कृष्णा ने बोला उनको ऐसा करना है, दैट्स व्हाई।
और उनको ऐसा पावर भी था। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है वो बताया जा रहा है इस भौतिक जगत के दोनों के जो निवृत्ति मार्ग हैं, चाहे वो प्रकाश मार्ग हो चाहे वो अंधकार मार्ग हो, दोनों ही भक्तों के लिए चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं ये कष्टों का स्रोत है। दोनों जगहों पे कष्ट मिलेगा। उच्च लोक में जाएंगे तो इतना ऐश्वर्य होगा कि भगवान को स्मरण करने का मौका ही नहीं मिलेगा, है ना, भगवान को स्मरण ही नहीं कर पाएंगे। और नीचे लोगों में इतना कष्ट होगा कि भगवान को कोसेंगे कि क्यों मुझे नीचे भेज दिया, है ना, जबकि कारण हम स्वयं होते हैं। यहाँ भौतिक जगत में हम इन दोनों चीजों का अनुभव करते हैं। कैसे बोलते हैं ना लोग, इस धरती पे स्वर्ग भी है नर्क भी है। ऑब्वियसली जब आपके जीवन में बहुत सफलताएं, ओ कृष्णा यू हैव डन सच अ ग्रेट थिंग फॉर मी, आप बहुत अच्छे हैं, आपको लड्डू चढ़ाना चाहिए, आपको नारियल चढ़ाना चाहिए, और जिस दिन कुछ गलत हुआ सब भगवान का किया धरा है, पता नहीं मेरे पे ही क्यों आंखें टेढ़ी कर रखी हैं, है ना। We are feeling hell and heaven on this planet. Simultaneously we are desiring to go to hell, simultaneously we are desiring to go to heaven. लेकिन जो भक्त होते हैं they are not desiring, तो उनके लिए मुक्ति का भी कोई वैल्यू नहीं है, मुक्ति कोई वैल्यू नहीं। भगवान का एक नाम है मुकुंदा। मुकुंदा का मतलब होता है, मुंह का मतलब होता है मुक्ति, और उनका मतलब होता है कुप्सिता। कुप्सिता मीन्स नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। और अन का मतलब होता है आनंद। दा का मतलब होता है देने वाला। मतलब भगवान के भक्तों को जब मुक्ति दी जाती है क्या बोलता है? कुप्सिता। नो नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। in what I am interested? आनंदा, that is given by मुकुंदा। भगवान मुक्ति देते हैं, बोलते हैं I want to offer you the मुक्ति। तो डिवोटी said no no I want you, है ना, भगवान से। जैसे प्रहलाद महाराज का डिस्क्रिप्शन है, ध्रुव महाराज का डिस्क्रिप्शन है। बहुत बोला प्रहलाद महाराज से नरसिंहदेव ने, तुम्हें मैं क्या दूं, क्या चाहिए तुम्हें? तो बोले कि मुझे जब माणिक पत्थर मिल गया है, जब पारस मणि मिल गया है, तो मैं कांच के पत्थर लेके क्या करूंगा? दैट इज द रियलिटी ऑफ अ रियलाइज्ड डिवोटी। उसकी उनकी रियलिटी है, वो चिंता नहीं करते इन सारी बातों की कि ये भौतिक जगत का निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग में उनको किस तरफ जाना चाहिए, है ना, चाहे प्रकाश मार्ग हो चाहे अंधकार मार्ग, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। इसमें श्रील प्रभुपाद एक कोट कर रहे हैं रूप गोस्वामी का, वो हमें जरूर ध्यान से देखना चाहिए। रूप गोस्वामी उपदेश देते हैं, अनासक्तस्य विषयाना अर्थार्मुक्त उपयुञ्जतः, है ना, अनासक्तस्य विषयाना। विषयान का मतलब दिस भौतिक जगत, दिस मैटर, जो मैटर है ना, अनासक्त, डोंट बी अटैच्ड विद दैट। हमें इससे अटैचमेंट्स कम करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? अर्थार्मुक्त उपयुञ्जतः। किसके प्रति आसक्ति बढ़ानी चाहिए? भगवान के प्रति। भक्तों का यही होता है, उनके लिए इस भौतिक जगत का पार्ट पता है उनको कि ये अशाश्वत है। सो व्हाई टू वरी अबाउट द अशाश्वत थिंग, है ना। बहुत से लोग बोलते हैं मेरे को बहुत चिंता है, बहुत चिंता है, बट सिंपली देखें तो प्रॉब्लम्स का बहुत सिंपल सा सोल्यूशन होता है। भक्त होते हैं ना, वो सोचते हैं इफ यू हैव अ प्रॉब्लम डू यू हैव टू आस्क सम क्वेश्चंस टू यू। जैसे आपके पास कोई प्रॉब्लम है ना, आपको स्वयं से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या उस समस्या का समाधान है? तब आपको लगना, तब अपने मन से कहना देन व्हाई टू वरी, तब तो चिंता का कोई विषय नहीं है। जब समस्या का समाधान है तब तो चिंता का कोई विषय ही नहीं है, तब तो चिंता करनी नहीं चाहिए। फिर आपको एक और सवाल पूछना चाहिए स्वयं से, दूसरा, क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? देन अपने मन को बोलना चाहिए व्हाई टू वरी, तब भी चिंता का कोई विषय नहीं। जब समस्या का कोई समाधान नहीं है देन चिंता क्यों करते हो? वी आर हैंकरिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, व्हाई? बिकॉज वी आर डिजायरिंग। हम डिजायर्स करते हैं, हम करेंगे, हम भोगेंगे, जबकि ऐसा है नहीं। यू आर एट द रॉन्ग प्लेस इन सेल्फ आइडेंटिफाइंग यू एज अ रॉन्ग पर्सन। यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द स्पिरिट सोल। तो जिस दिन ये रियलाइज हो जाएगा, हम कौन से स्तर पर आ जाएंगे? युक्त वैराग्य। प्रभुपाद तात्पर्य में शब्द लिख रहे हैं, युक्त वैराग्य। प्रभुपाद एक शब्द को अंडरलाइन कर रहे हैं, आप भी चाहे तो इसको अपने भगवत गीता में अंडरलाइन कर सकते हैं। मैंने बोला था कि भगवत गीता जब पढ़े, सो वी आर नॉट रीडिंग, वी आर स्टडिंग। तो स्टडी करने के लिए आपको एक हाइलाइटर या पेंसिल रखनी चाहिए, तो हाईलाइट कर सकते हैं शब्द को, योग युक्तः। योग युक्तो वर्ड को भगवान देखिए सेकंड लाइन में बोल रहे हैं, सेकंड लाइन का लास्ट सेकंड में,
युक्त, योग युक्त भवार्जुना। योग युक्ता का मतलब, योग मीन्स प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावना अमृत का पालन करना ही योग है। इससे युक्त रहना है, इससे अटैच्ड रहना, दैट इज युक्त वैराग्य। व्हाट इज वैराग्य? वैराग्य मीन्स टू नॉट अटैच्ड। किससे नहीं अटैच्ड होना है? विषयान, अनासक्तस्य विषयान। विषयान मीन्स दिस मटीरियल जगत, इससे आपको अनअटैच्ड रहना है। अटैच किससे होना है? युक्त वैराग्य, युक्त करना है। किससे? योग युक्त। अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सेवाओं में लगाना है, क्योंकि जितना हम सेवा करेंगे ना, उतना हम अपनी आइडेंटिटी को पहचान पाएंगे। जो काम हम ज्यादा अच्छे से करेंगे ना, तो हम पहचान पाएंगे। जैसे कोई डॉक्टर की डिग्री पाया है, अगर वो डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं करता है तो भूल जाएगा अपना वो ज्ञान, है ना। तो वैसे हमें डिग्री मिली है क्या? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, हमें कृष्ण दास की उपाधि मिली है। और जब तक हम इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ऑब्वियसली हम कई जन्मों से भूले हुए हैं, और भूलने की वजह से इस भौतिक जगत में आ गए। भूलिया तुम्हारे आशिया संसारे तेई नाना विधा व्यथा। भगवान को भूल के तो इसी भौतिक जगत में आ रहे हैं, कई सारे कष्ट भोग रहे हैं। लेकिन जब हम रियलाइज करेंगे कि सेवा ही हमारा एक्चुअली अधिकार है, हमारी असली पोजीशन दास की है, देन वी विल बी हैप्पी। शांतिं रिच्यते, तब हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान हमें बता रहे हैं कि भक्तों का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। भक्त कैसे हैं? युक्त वैराग्य को पालन करते हैं। प्रकाश मार्ग और अंधकार मार्ग और मुक्ति उनके लिए कोई भी वैल्यू नहीं रखती है, नहीं थी, कभी भी नहीं। लाइफ के किसी भी क्षण में वो इस बारे में सोचते ही नहीं। Why? Because he is just serving Krishna and Krishna तदाक्रो शदनंदनाथ, है ना। तुम आप ही मेरे नाथ हो, बाकी कोई नहीं। You will take care of me. अवश्य राक्षिबे कृष्ण। Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental shloka by Sri Bhagwan himself. Now we are moving ahead to the last shloka of this chapter, है ना। हमारा 8वां अध्याय खत्म हो रहा है। लास्ट श्लोका है, बहुत हैवी बात बोलेंगे भगवान। तो ये हैवी, दैट मीन्स कल का श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कल का श्लोका रिसाइट करने के लिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ रमना देवी माता जी को। हरे कृष्णा रमना माता जी। हरे कृष्णा रमना माता जी। Okay, I think Mataji is not available. Hare Krishna. Yes, Ramna Mataji. So let me select someone else. हमें new devotees को select करना है. So I'm giving this opportunity to Anand Singh Prabhu ji. Hare Krishna, Anand Singh Prabhu ji. Can you unmute? हेलो हरे कृष्णा। Yes, रमना माता जी, आप करोगी कल का श्लोका? सर मैं जाप कर दूंगी, श्लोका में इतनी अच्छा स्पीड नहीं है। अच्छा, जप करोगे आप? हाँ ठीक है, तो कल जपा रहेगा रमना माता जी का और श्लोका रिसाइट करेंगे आनंद सिंह प्रभु जी। आनंद सिंह प्रभु जी, आप श्लोका कर लोगे कल का? हरे कृष्णा, आनंद सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, श्लोक आप रीड कर लोगे कल का? नहीं प्रभु जी। कर लेंगे, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, रीड हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी? प्रभु जी नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा काम होता है सुबह के टाइम में। नहीं कर पाएंगे, ओके। सो लेट मी सेलेक्ट, सो आई एम गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू कुसुम माता जी। हरे कृष्णा कुसुम माता जी। हरे कृष्णा। यस, so tomorrow shloka will be recited by our Kusum Mata ji. ठीक है माता जी? Thank you so much, Prabhu ji. बहुत मुश्किल से मुझे Thank you so much. Thank you so much. Okay, so tomorrow's japa will be done by Ramna Devi Mata ji and shloka by Kusum Mata ji. Okay, so thank you so much. Now we can end up this session of explanation. Thank you so much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Yes, Mata ji, we can stop recording. Krishna. Okay, so let me move forward. अभी हम आगे चलते हैं। So आगे चलने में हम श्लोका रिवाइज करा देते हैं। तो कल का जो श्लोका प्रभु जी ने दिया था उसको मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। Yes, so now it is on the screen. मैं just स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ।
So कल प्रभु जी ने श्लोका बोला था 3.27, ये श्लोका ऑफ द वीक है, ये आपने याद करना रहेगा। आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मान्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मान्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मान्यते। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सो दिस इज 3.27, ये आपने डिसाइड करना रहेगा। हरे कृष्णा। स्वाति माता जी, कैन यू स्टॉप द रिकॉर्डिंग? हरे कृष्णा।